औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के सारे डिटेल गाइडलाइंस मैंने अपलोड कर दी थी कि केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का आपका प्रैक्टिकल का पैटर्न क्या होता है, और उनके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं वॉच की तो जाके मेरे चैनल पर वॉच कर सकते हैं। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें बायोलॉजी का पेपर पैटर्न बता दें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की भी आपके लिए बना दूं, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो लाजमी बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपके साथ 12th क्लास की जो 12th क्लास का प्रैक्टिकल होता है उसका मैं आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो आपके पास टोटल 3 घंटे का टाइम होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं आपके 30 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, और टाइम आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होता है उसमें आपके पास आता है प्रिपेयर आर टेम्परेरी अमाउंट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई एंड ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। ठीक है, आपको एक स्लाइड प्रोवाइड की जाएगी, आपने उसका नाम बताना है। ठीक है, और उसको ड्रा करना है। उसकी जो आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएगी उसका आपने साथ डायग्राम भी बनानी है, और आपने बताना भी है कि कौन सी क्या कहते हैं स्लाइड कौन सी है। ठीक है, आपने खुद उसको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 3 नंबर का होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन टेक्निकल टर्म्स द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड। आपको किसी भी क्या कहते हैं पौधे का उसको आपकी स्लाइड प्रोवाइड आपको करेगा। ठीक है, उसमें से उसने आपको जो जो बताया होगा उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। फर्दर आपने एक्सप्लेन उसको नहीं करना। ठीक है, जो भी आपको यानी कि प्लांट प्रोवाइड किया जाएगा ना, उसके मुतालिक आपने जैसे एंडोशियम, फ्लावर, पेरिनेथ और जिनोशियम, ये सिर्फ जो यहाँ पे आपको बताया होगा ना, सिर्फ आपने उनको ही डिफाइन करना है जो वो प्लांट आपको देगा। आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखने बैठ जाना। और ये आपके पास 4 नंबर का होगा, तो हो सकता है कि 4 ही आपको 4 चीज़ें आपसे पूछ ले जो आपको वो प्लांट की स्लाइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें भी आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा प्लांट है। ठीक है, और ये चीज़ें आपने उसकी एक्सप्लेन करनी होगी। फिर ये आपका होगा 4 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है, पिक आउट फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। ठीक है, आपको एक स्केलेटन प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें फ्रॉग का सिस्टम जो होता है, यूरिनरी सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉग का, या हार्ट का सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपको एग्जामिनर खुद प्रोवाइड करेगा। फिर उसमें से आपने सेलेक्ट करके आपको पूरा फ्रॉग का यानी कि स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसमें से वो आपको कहेगा कि लीवर का आप उठा के उसकी लेबल डायग्राम बनाएं। आपने खुद उसको पिक आउट करना है, सही चीज़ें पिक आउट करके आपने उसकी डायग्राम बनानी है, और डायग्राम आपको देख के नहीं बनाने देंगे। ठीक है, अगर आप पिक करेंगे ना, पिक आउट जो भी चीज़ वो देगा, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि फ्रॉग का लीवर बनाओ, तो यहाँ पर आपने लीवर को ही पिक करके उसको दिखाना है। पिक करने का भी 1 नंबर होगा। ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देने के 1 नंबर होगा, और जो 2 नंबर होंगे उसकी डायग्राम के होंगे। तो इस तरह आपका पेपर डिवाइड होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये 4 नंबर के आपकी क्वेश्चन नंबर 3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास आता है, आइडेंटिफाई दी स्लाइड स्पेसिमेन। आपको स्लाइड प्रोवाइड की जाएगी ABCD, 4 स्लाइड्स होंगी। गिव एट लीस्ट 1 इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ स्लाइड। कोई एक इंपॉर्टेंट करेक्टर आपने स्लाइड का बताना होगा। स्पेसिमेन A, B, C एंड D। गिव फाइलम क्लास ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना होगा ना कि कौन सी स्लाइड है। ठीक है, उसके साथ आपने ये भी बताना है कि आपके पास से कौन सी क्लास है और कौन सी फाइलम है। ठीक है, वो आपको कोई भी प्लांट प्रोवाइड कर देगा, तो आपने उसको स्लाइड से देख के बताना होगा कि कौन सी स्लाइड है और कौन सी फाइलम की क्लास है, तो आपने उसको ये भी बताना होगा। ये आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। उसके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन इट्स प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट। तो ये मेन आपके पास इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 1 ऑफ द फॉलोइंग यानी कि आपके पास 3 प्रैक्टिकल्स आएंगे, जिसमें से आपने एक को सिलेक्ट करके यानी कि परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने ना दो पे निशान लगा लेने हैं। जैसे 3 आपके पास सवाल आएंगे ना, आपने किसी 2 पे निशान लगा लेना है। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले और तीसरे पे निशान लगा लेते हैं, दूसरा हमें नहीं आता। ठीक है, फिर एग्जामिनर आपके पास खुद आएगा, वो आपको बताएगा कि आपने पहला करना है या तीसरा करना है, लेकिन आपने निशान उन्हीं पे लगाने जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। कोई से इन 3 प्रैक्टिकल्स में से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, और फिर एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल उसमें से परफॉर्म करना है। ठीक है, उसकी आपने प्रोसीजर भी लिखना है, और उसकी तमाम रिकॉर्ड जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो सारा कैलकुलेट करके टेबल बना के प्रोसीजर उसका 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो आपको उसके फुल नंबर मिलते हैं। ठीक हो गया, इनमें से कोई सा आपने 3 दिए जाते हैं, कोई सा एक प्रोसीजर उठा के जो आपको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से आता है वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर प्रैक्टिकल नोट, ये आपके पास 10 नंबर का होगा सवाल, काफ़ी ज़्यादा अहम है। उसके बाद प्रैक्टिकल की जो नोटबुक होती है, जैसे मेरे पास प्रैक्टिकल की नोटबुक पड़ी हुई है। काफ़ी बच्चे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें बता दें कि नोटबुक कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने बनाई थी।
आपके जो होते हैं ना कॉलेज के सर, वो आपको बता देते हैं कि आपने कैसे बनानी है। तो ये मेरे पास 2019 या 20 की पड़ी हुई है प्रैक्टिकल की बुक, ठीक है। हमारे प्रैक्टिकल्स तो हुए नहीं थे, कोरोना आ गया था, तो हमारे प्रैक्टिकल्स कैंसिल हो गए थे, तो बुक तो हमारी ऑलरेडी हमने बना ली थी। तो इस तरह आपने डायग्राम बनानी होती है, जो 10 नंबर का आपका सवाल होता है, इस तरह डायग्राम बनाएंगे, इस तरह इसका प्रोसीजर लिखेंगे सारा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इस तरह ये सारी ऑब्जर्वेशन लिखे तो आपको पूरे उसमें 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह आपने प्रोसीजर की हेडिंग देनी है, ठीक है। यहाँ पे मेन हेडिंग, फिर जो आपको आया हुआ है प्रैक्टिकल, फिर उसकी प्रोसीजर की हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन सारी करेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह आपने सारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इसी तरह बनाने होते हैं। अपनी कॉपी देख लें आप लोग किस तरह प्रिपेयर करना है। अब ये फ्रॉक का अगर डाइसेक्शन का आपको आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ डाइसेक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और ये फ्रॉक की डायग्राम बनाएंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग आ गया, हार्ट वगैरह। तो इस तरह के आपको प्रैक्टिकल इस तरह आपने बनाने होते हैं अपनी कॉपी पे। प्रोसीजर लिखने और इसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर पूरे मिल जाते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप किस तरह 10 नंबर ले सकते हैं, और 3 आएंगे, कोई से एक सेलेक्ट आपने करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। प्रैक्टिकल की नोटबुक जो मैंने आपको दिखाई है उसके 2 नंबर होते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होता है क्या हम लोग यानी कि बाय करके प्रैक्टिकल बुक को वहाँ पर दे सकते हैं? हाँ, आप दे सकते हैं, लेकिन उस पर डेट्स का थोड़ा इशू हो सकता है। आप लोग वो वाली लिया करें, बाज़ार से भी अगर आपने बाय करनी है आप वो वाली प्रैक्टिकल बुक ले सकते हैं, जो यानी कि जिस पे डेट्स ना हो, डेट्स के बगैर वाली आप लोग ले सकते हैं। और डेट्स आप खुद भी सर बन के आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को, या किसी अकेडमी का सर या टीचर या गली मोहल्ले में कोई भी आपका सर है या आपसे कोई सीनियर है, आप उससे चेक जाके करवा सकते हैं। टिक्के लगाने होते हैं, डेट्स लगानी होती हैं, और अपने साइन कर दें, उनको क्या पता कि आपने किया है, सर ने किया है। लेकिन बेहतर यह है कि आप पूरा साल पढ़ते हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल की नोटबुक खुद ही बनाएं तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप के कोई इशू है, कोई मुश्किल थी, तो आप लोग बाय करके भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन डेट्स आपकी जो ईयर चल रहा है, जैसे 2023 है तो उसकी ही डेट्स होनी चाहिए। उसके बाद वाइवा वॉइस होता है। वाइवा वॉइस में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा इशू नहीं होता वाइवा का। तो आपने टेंशन नहीं इतनी लेनी कि आप लोगों को कहाँ से सवाल किए जाएंगे वाइवा के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हर एक्सपेरिमेंट के एंड पे उन्होंने वाइवा वॉइस दिया हुआ है ना, इसमें से यकीनन आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि आपके जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, अब आपने सेकंड ईयर अभी भी रिसेंटली क्लियर किया, अब हम लोग क्या वाइवा के सवाल भी याद करने बैठ जाएँ? यार, इस तरह के सवाल वो वाइवा के बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। बस आपसे ये पूछेगा कि फ़्रॉक का यानी कि कोई नेम पूछ सकता है कि उसका साइंटिफिक नेम बता दें फ़्रॉक का, या फिर आपसे कोई ऐसा सवाल किया जा सकता है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछा जा सकती है आपसे, सबसे इजी, ठीक है। बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। फिर उसके बाद आपसे क्या कहते हैं, आपके एफएससी के मार्क्स पूछे जा सकते हैं कि आपके पार्ट 1 में कितने मार्क्स थे, ठीक है। आप उनके हिसाब से वो आपके नंबर लगा देगा, तो आप लोग बोंगी छोड़ के नंबर भी ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे खपने वाले होते हैं, लेकिन कुछ भरोसा करके नंबर लगा देते हैं। तो वाइवा में भी आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। आप लोग यानी कि आपसे सिंपल सवाल किए जाएंगे। समटाइम्स तो ये होता है कि वो वाइवा पूछता ही नहीं है, ठीक है। वाइवा की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ पूछता भी है, उसने नंबर अपनी मर्ज़ी से ही लगाने हैं। 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर अपनी मर्ज़ी से ही लगाएगा, प्रैक्टिकल भी अपनी मर्ज़ी से ही लगाएगा। और हाँ, काफ़ी बच्चे भी पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल में चीटिंग अलाउ होती है। देखें, चीटिंग तो अलाउ होती है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन लक पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि यानी कि कुछ एग्जामिनर भी ऐसे होते हैं जो खड़ूस होते हैं, जो चीटिंग नहीं करने देते। लेकिन जब हमारा 10th के प्रैक्टिकल हुए थे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो उन्होंने हमें खुद बुक खोल के दी थी, तो हम लोगों ने सारे प्रैक्टिकल्स किए थे 10th क्लास के, ठीक है। तो अब 12th में भी ऐसे ही होता है, पाकिस्तान है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स तो इस तरह ही होते हैं, क्योंकि हम लोग तो पहले ही थक गए होते हैं एफएससी को पढ़ के। तो जो होता है ना एग्जामिनर हमारा, जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट होता है, वो हमारी खुद हेल्प कर देता है। तो आप उसके साथ प्यार से रवैये से पेश आएँ, अच्छा उसको यानी कि उसके साथ अच्छा बिहेव करिए, तो आपको वो करवा देता है आपका प्रैक्टिकल। तो आपने प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अज़ान शुरू हो गया मगरिब की, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी सवाल है आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआ में याद रखें। कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी आपको बता दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।